विचारधारा की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विचारधारा तो आजकल बहुत ही कम लोग देखते हैं और बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं देखती है, क्योंकि यही टीआरएस सेंटर में तो सपोर्ट करती है। कितने सारे बिल टीआरएस में सेंटर में बीजेपी के रखे हुए पास कराए हैं। दूसरे पीडीपी की और बीजेपी की विचारधारा में कौन सी समानता है ये बताएं। कश्मीर में किस समानता, किस वैचारिक समानता के आधार पर आपने पीडीपी की सरकार बनवाई थी? तो ये समानता और विचारधारा की तो आप बात ही न कीजिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो जो जितना अगेंस्ट में है, चलिए ये बात मैं मानता हूं कि अभी पिछले कुछ सालों में हमने ऐसी पार्टियों का आपस में गठबंधन देखा है जिनका कोई विचारधारा से मेल नहीं है। बीजेपी और पीडीपी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे केवल बीजेपी और पीडीपी नहीं है, सारी पार्टियां करती हैं चुनावों में। कोई पर्दे के पीछे करती है, कोई पर्दे के सामने करती है। लेकिन जल्दी से हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की सेंध के मायने क्या है? सवाल तो यह है। मिशन दक्षिण यहां से कैसे आगे बढ़ता है? सवाल तो यह है। और बंगाल चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? सवाल तो ये है। आइए जल्दी से बिग वॉल पे चलते हैं और बात करते हैं कि ये हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने जो सेंध लगाई है इसके क्या मायने हैं और क्या बीजेपी की जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, चुनाव लड़ने का जो उनका अंदाज है, जिस तरह से दूसरी पार्टियों से सबसे अलग है, वही यहां पर आगे अब उनको और जो आने वाले चुनाव में है इसी मायनों को आगे बढ़ाते हुए दिखेगा। जल्दी से लाइए आपको दिखाते हैं हम कि क्या मायने हैं। देखिए ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की सेंध के मायने। पहला, निकाय से विधानसभा की सीढ़ी तय करने की कोशिश है। लगातार हम कह रहे हैं कि इसको आप केवल निकाय चुनाव मत समझिए, यह विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और यह सेमीफाइनल बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा आने वाले दिनों में। नंबर 2, जनाधार बढ़ाने पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और निकाय चुनाव तो बहुत ग्राउंड लेवल का इलेक्शन होता है। घर घर में यहां पर लोगों को पहचानते हैं नेता और यह कहीं ना कहीं उनका जनाधार बढ़ाएगा। तीसरा, बिहार में ओवैसी की जीत के बाद बीजेपी गंभीर हो गई। बीजेपी को लगा कि अगर बीजेपी उन ओवैसी के गढ़ में जाकर उनको नई चुनौती देगी तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले दिनों में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। चौथा, छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में सोचिए क्या जोश आया होगा। वो कार्यकर्ता जो पिछले चुनाव में 4 सीटों को देख रहा होगा, अचानक अपनी पार्टी की 40 सीटों को देख रहा होगा तो कैसे उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। और पांचवा, शीर्ष से नीचे तक के नेताओं में गैप खत्म होगा। कैसे? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जा रहे हैं, जब निकाय चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को, लोकल लीडर्स को उनसे मिलने का मौका मिला होगा, अपनी बात और फीडबैक उन्होंने दिया होगा। इससे पार्टी मजबूत होगी। छठा, पश्चिम बंगाल को सीधा संदेश देने के मूड में बीजेपी। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर, पंचायत चुनाव में वहां पर नंबर 2 पर रहकर बीजेपी ने वैसे ही ममता के गढ़ में बहुत ज्यादा वहां पर खलबली मचाई हुई है और यह चुनाव कहीं ना कहीं और ज्यादा उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा पश्चिम बंगाल में और तेज तरीके से अपनी चुनौती को आगे बढ़ाने में। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी, अब देखिए स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव की। विधानसभा में 119 सीटें हैं तेलंगाना में। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं जिसमें चुनाव में 1 जीती थी और उपचुनाव में 1 जीतकर 2 पहुंचाई उन्होंने। और वो उपचुनाव बहुत अहम था क्योंकि जो टीआरएस की जो गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री की खुद की सीट है, उसके बगल की सीट पर उन्होंने उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। इसलिए यह जीत केवल 1 सीट तक सीमित नहीं है। लोकसभा 17 सीटें, बीजेपी ने 4 सीटें जीती हैं और यह जो जीएचएमसी का एरिया है, 24 सीटें विधानसभा की, 4 सीटें लोकसभा की इसमें आती हैं। तो सोचिए कितनी दूर तक असर जाएगा। चलिए जीएचएमसी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।